नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बात देखना शुरू कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया का बॉन्डी बीच हो सिडनी का, या फिर भारत में कश्मीर का पहलगाम, आतंकी मॉड्यूल एक ही है। पाकिस्तान मूल के लोगों ने जिस तरह से वहां सिडनी में हमला किया, 16 लोगों की जान चली गई है। 4 महीना पहले ही जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को लेकर के चिंता जाहिर की थी। जिस तरह से रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म ने पूरी दुनिया में, पूरे देश में जो एक ऐसा माहौल बना रखा है कि जब भी मौका मिलेगा तो वो आतंकवाद को, यानी अपने से संबंधित जो धर्म के लोग नहीं हैं उनके ऊपर हमला करेंगे। और कुछ उसी अंदाज में पिता पुत्र ने हमला करना शुरू किया। ये बात और है कि एक व्यक्ति, वो भी मुस्लिम समुदाय से थे, और वह बंदूक छीनते हैं। कुल मिलाकर के ये मान के चलिए कि जो मॉड्यूल है रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म का, वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच पर दिखाई दिया। वह भी तब जब वहां पर लोग अपना त्योहार मना रहे थे, यहूदी लोग। राज साहब, ये बताइए कि पहलगाम हमला हमारे देश में हुआ, कश्मीर में हुआ, 26 लोगों की जान गई और नाम पूछकर, धर्म पूछकर मारा गया। उसी तरह का हमला यहूदियों को टारगेट करके ऑस्ट्रेलिया में मारा गया, और वो लोग भी पाकिस्तान मूल के बताए जा रहे हैं, पाकिस्तान मूल के हैं। ये पाकिस्तान पूरे दुनिया में इस्लामिक, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म का एक केंद्र बन चुका है। देखिए, कारण ये है कि किसी रूप में जब आतंकवाद का शुरुआत होती है तो शुरुआत में जो है उसका ए से लेकर के जेड तक हर पहलुओं का आप रीडिंग कर लीजिए, इसको आप मूल्यांकन कर लीजिए, इसको समझने का प्रयास करिए कि आतंकवाद जो है आग है। आग का स्वभाव जलाना है, चाहे वो नया छप्पर हो और चाहे पुरान हो। गोली आप किसी को मारेंगे तो चाहे यादव भी मरेगा, ये हरिजन भी मरेगा, ठाकुर भी मरेगा, पंडित भी मरेगा, बुबियार भी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, ये आतंकवाद केवल किसी बिरादरी को, किसी समुदाय को, किसी धर्म से प्रेरित होकर वो गोली नहीं लगती है। लेकिन ये जो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म है, जैसे पहलगाम में धर्म पूछ करके मारा गया कि भाई तुम्हारा धर्म क्या है, ठीक उसी तरह यहूदियों को सिडनी में मारा गया, बॉन्डी बीच पर मारा गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहलगाम का जो इशू है वो बहुत ही खतरनाक है, और जो धर्म पूछ के मारा गया है वो बहुत ही गलत है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह से मारा गया है, लोगों को, यहूदियों को मारा गया है। अभी कुछ ही घंटों पहले की बात है, अगर हम बात करें तो 15 से 18 घंटे की बात है, जिस तरह से लोगों को मारा गया। क्या कहेंगे? ये अच्छी बात नहीं है। ये जो हम फौज से बिलोंग करते हैं, ये बहुत गलत बात है, और ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जो सीधे साधे होते हैं। उन लोगों को ही टारगेट करते हैं जो ये टेररिस्ट होते हैं। वो उस जगह पे नहीं जाते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे जाते हैं जहाँ सीधे साधे लोग रहते हैं। हम सर्वजन हित पार्टी से हैं और सर्वजन हित पार्टी इसका बहुत ज्यादा विरोध करती है। अच्छा, ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में जो यहूदी समुदाय के लोग हैं उनको इस तरह से टारगेट करके मारना, और तमाम जो लोग हैं वहां पर जिस तरह से पहलगाम में लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से बॉन्डी बीच सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बड़ा फेमस बीच है। वहां रात में भी लोग रहते हैं, दिन में भी लोग रहते हैं, और वहां इस तरह से हमला करके मार देना, क्या समझते हैं? ये टेरर मॉड्यूल जिसका तार पाकिस्तान से जुड़ रहा है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान दुनिया के लिए सिरदर्द बन गया है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस्लाम का नाम सुनते ही आतंकवाद की एक भावना जागृत होती है। इस्लाम का नाम ही सुनते ही लगता है कि ये आतंकवादी है, ये इस्लाम से संबंध रखता है या नहीं कि आतंकवादी से संबंध रखता है। उसमें भी पाकिस्तान टॉप पे आता है। पाकिस्तान का लग रहा है कि यह व्यवसाय हो गया है, उसका जिंदा, पाकिस्तान को जिंदा रखने के लिए इस्लाम ही उसका सहारा है। तो निश्चित रूप से आज आने वाले कल में पाकिस्तान का नेस्तनाबूत होना है, इसलिए कि उसका नींव केवल आतंकवाद के ऊपर खड़ा है। और मुझे तो लगता है कि इस्लाम में केवल आतंकवाद ही पढ़ाया जा रहा है। इस्लाम का मतलब आतंकवाद। अरे भाई, हिंदू तुम्हारे विरोधी है, भारतीय तुम्हारे विरोधी है, पूरी दुनिया तुम्हारी विरोधी है। नहीं, इस्लाम मतलब आतंकवाद हो गया है। आज की डेट में इन पे पूरे विश्व को मिलके पाकिस्तान पे कार्रवाई करनी चाहिए, निश्चित रूप से, नहीं तो पूरे विश्व के लिए खतरा बन चुका है पाकिस्तान। पूरे विश्व के लिए ये आपको लगता है? यहाँ और भी आप भी हैं, आपको क्या लगता है? आप तो महिला हैं, नाम क्या है आपका? नजमा फातिमा।
नज़मा ये बताइए, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर लोग अपना त्योहार मना रहे थे, उसमें यहूदी समुदाय के लोग थे, और जिस तरह से बाप बेटे ने जो है हमला किया, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? ये इस्लामोफोबिया की जो कैंपेन है, मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन है, ये किसी कंट्री में नहीं, ये वर्ल्ड वाइड चल रही है और ये दोनों तरफ से हो रहा है। लोगों के मानसिक कौन दोनों तरफ से हो रहा है? कौन? आखिर ये पाकिस्तान के लोग थे, मुस्लिम थे, और इन्होंने हमला किया बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहलगाम में किया था। 16 लोगों की जान चली गई। आपको अभी भी लग रहा है कि ये जो है भटके हुए लोग हैं? नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, सब तरफ से वो दिमाग। सब तरफ से क्या मतलब? आप साफ साफ बताइए ना कि मुसलमानों में है, मुसलमानों में है और हिंदू में भी है, सबको दिमागी। अब बॉन्डी बीच पे कोई हिंदू तो नहीं गया हमला करने? नहीं गया, लेकिन वो जहां पाकिस्तान और पाकिस्तान से जो रेडिकल इस्लामिक लोग हैं, उन लोगों ने जो है हमला किया है, 16 लोगों को जान चली। अभी आप जो है बचाव ही कर रही हैं? नहीं, बचाव की बात नहीं है। कुछ लोगों को मानसिक बीमार बनाया जा रहा है जिससे कि वो ऐसी हरकतें करे और इस्लाम का नाम बदनाम हो, जबकि इस्लाम तो शांति का मजहब है। उसमें ऐसे मारपीट के लिए, खून खराबे के लिए कोई भी जगह नहीं है। आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया के, एक मिनट रुक जाइए भैया, ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर जो हुआ है ठीक उसी तरीके का हुआ है जैसे पहलगाम में हुआ था? आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आतंकवाद पूरे विश्व में जो है वो भी ज्यादातर जो है हमारी इस्लामिक कंट्रियों में ज्यादा बढ़ रहा है। सबसे पहला काम तो भारत में अगर हो तो उनको जमीन नसीब नहीं होनी चाहिए, मतलब कवर के लिए उनको कभी जो है जमीन नहीं देना चाहिए। उनको या तो जला देना चाहिए या तो ऐसे जैसे और वो कर देना चाहिए, लेकिन जमीन नहीं देना चाहिए। आतंकवादियों को जो है कब्रिस्तान के लिए जमीन नहीं देना चाहिए। और यही नहीं, इस पे कठोर कानून बनना चाहिए पूरे विश्व में। जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा तब तक लोग यही करते रहेंगे। देखिए, एक चीज जो है, मैं मानता हूं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलता है, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो इनको सबसे पहले मैं भारत सरकार से, भारत के नेताओं से, विपक्ष पक्ष सबसे यही मतलब गुजारिश करना चाहता हूं कि इनको भारत में जो भी आतंकवादी मराए उनको कभी कब्रिस्तान न दिया, जमीन न दिया जाए कब्र के लिए, और जो इनके जनाजे में जाए वो भी माना जाए कि इनका सहयोगी है। अच्छा यादव जी, आप बताइए, ऑस्ट्रेलिया में ठीक उसी तरह हमला हुआ है जैसे यहाँ भारत के पहलगाम में हुआ था कश्मीर में। उसी तरीके से यहूदियों का त्योहार, और वहां त्योहार में जिस तरह से हमला किया गया यहूदियों के ऊपर और तमाम लोगों के ऊपर, और 16 लोगों की जान चली गई, बाप बेटे ने हमला किया। आपको क्या लगता है कि इस तरह का जो इस्लामिक टेररिज्म है वो अब भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है, और खासकर पाकिस्तान, क्योंकि इन लोगों का भी संबंध पाकिस्तान से है? सही आप कह रहे हैं पत्रकार महोदय, पूरे विश्व में आतंक फैला हुआ है, लेकिन भारत विश्व शांति का बात करता है और सही भी है, विश्व में शांति होनी चाहिए। लेकिन अन्य देशों को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को कैसे बढ़ा रहे हैं। अमेरिका बढ़ाया है, अभी देखे होंगे कि कहां से कहां ले गया है। तो इस पे सभी देशों को सोचना चाहिए और आतंकवाद को मिटाना चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे जिस कंट्री में हो आतंकवाद, उसको समाप्त होना चाहिए। और भारत तो विश्व शांति का जो है हमेशा जो है पुरजोर कोशिश करता है कि विश्व में शांति रहे, इंसानियत रहे, मानवता रहे। भारत तो हमेशा शांति चाहता है, लेकिन ये आतंकवादी इस तरह से कर रहा है तो पाकिस्तान के ऊपर सभी देशों को जो है लगाम लगाना चाहिए। लेकिन लगाम लगाने के लिए कोई आगे आ नहीं रहा है, आगे आना चाहिए। और हम लोग तो हमेशा पाकिस्तान को चेताते रहते हैं कि आतंकवाद बंद करो, नहीं तो हम लोग जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो पाकिस्तान तो आपको नहीं लगता है कि अब वो सही समय है जब पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ रही है कि आतंकवादी कहीं से भी निकलता है, उसका संबंध कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जरूर हो जाता है? एकदम समय आ गया है कि पाकिस्तान को संसार के नक्शे से नस्ता नबूद कर दिया जाए। लेकिन पहले कदम कौन बढ़ाए, सोचने वाली बात है। एक बार भारत को मौका मिला मिशन सिंदूर में, लेकिन वो भी पीछे हट गया, वो भी अमेरिका के कहने पे। वही अमेरिका पाकिस्तान को बढ़ा रहा है, तो थोड़ा सोचने वाली बात है, चिंतन मंथन करने वाली बात। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जिस तरह से हुआ, आपको क्या लगता है कि जैसे पहलगाम में हुआ था वैसा ही हमला बॉन्डी बीच पर हुआ? क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान के से संबंध जुड़ रहा है? जो है जितने भी देश हैं उनको जो है मिल के जो है इसका विरोध करना चाहिए, ठीक है ना। इससे पहले भी कई घटनाएं हो गई, आज तक उसका ट्रेस नहीं हुआ कि कौन थे, कहाँ थे, क्या थे। इससे पहले क्या घटनाएं नहीं हुई, पहलगाम हुआ और हुआ, तमाम मामला हुआ, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं। इस पर जो है
हमारे यहाँ जो है नरेंद्र मोदी जी को पहल करनी चाहिए और इसका कड़े से कड़ा जवाब देना चाहिए। लेकिन इस बार तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, आपको क्या लगता है कि कहीं भी ऑस्ट्रेलिया दूसरा देश है, आप ये हमें बताइए कि दूसरे देश में जैसे दुनिया के लगभग कई देशों में जहां कहीं भी आतंकी हमले होते हैं उनके तार पाकिस्तान से जरूर जुड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल जुड़े हैं, तो पाकिस्तान को जिंदा कौन रखे हुए, अब तक क्यों खत्म नहीं किया गया? अब तक तो खत्म कर देना चाहिए था ना, कितना बड़ा है यूपी से जरा तो बड़ा है, क्यों नहीं खत्म करे? इसको क्यों नासूर पाले हुए हैं, नासूर क्यों पाले हुए? अब तक खत्म करके चढ़ाई करके किनारे करते। आपको क्या लग रहा है जिस तरह से सिडनी में हुआ है रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म और उसके तार फिर से एक बार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति वहां पर 16 लोगों की जान बाप बेटे मिलकर ले लेते हैं, क्या कहेंगे? देखिए सर, पाकिस्तान जो है कि आतंकियों का देश है और मैं कहता हूँ किसी भी देश में अगर आतंकी हमला होता है तो उसमें उससे पाकिस्तान जुड़ा होता है। हम कह रहे हैं कि भारत को और पूरे देश को मिलके पाकिस्तान का जो अस्तित्व है, अब पाकिस्तान का नक्शा ही पूरी दुनिया से खत्म कर देना चाहिए। न रहेगा पाकिस्तान और न आतंकी हमले होंगे, क्योंकि भारत में पहलगाम हमला हुआ उसमें पाकिस्तानियों का हाथ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ उसमें भी पाकिस्तानियों का हाथ है। तो सबसे अच्छा है कि सभी देशों को मिलकर पाकिस्तानियों को पूरे दुनिया से उस नक्शे से ही मिटा देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी न रहेंगे ना आतंकी हमला होगा। अच्छा जी, आपको क्या लगता है जो सिडनी में हुआ वो बिल्कुल पहलगाम हमले जैसा था, 16 मासूम लोगों की जान चली गई, क्या कहेंगे? पाकिस्तान का कनेक्शन निकल रहा है, वहां जो जिन लोगों ने हमला किया वो पाकिस्तानी मूल के थे, क्या कहेंगे? देखिए, होना नहीं चाहिए, इस तरह से हो रहा है तो उस पर ज्यादा रोक लगाने की जरूरत है, शांति बनी रहे। आपको क्या लगता है पाकिस्तान का कनेक्शन, जहां कहीं भी आतंकी हमला होता है पाकिस्तान का कनेक्शन जरूर आता है? पहलगाम हमले के मॉड्यूल की तरह ही सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुआ है, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान आर्थिक रूप से तंगी है, मगर जितने भी आतंकवाद हैं सब वहीं पे पले हैं, बड़े हैं, वहीं पे फल फूल रहे हैं और आतंकवाद का सबसे ज्यादा बड़ा भूमि है तो कोई पाकिस्तान है। कहीं का भी अटैक होगा पाकिस्तान से ही कनेक्शन जुड़ेगा और पाकिस्तान की सरकार उनको सपोर्ट करती है कि नहीं तुम बम विस्फोट करो, ये करो। वहाँ की सरकार कई बार वहाँ का फंडिंग रोका गया, कई बार उनको रेड आर्थिक रूप से डाला गया, मगर वो सरकार जो यूएन ने उसको खोल देती है, हमेशा आर्थिक रूप से उसको मजबूती देती है, तो वो अपना सारा पैसा ये टेररिस्ट और टेररिज्म में ही लगाती है। वो अपने यहाँ का विकास में कभी भी नहीं लगाए। कई बार उसे ब्लैक लिस्टेड किया गया, मगर यूएनए को नहीं समझ में आता है कि जब उसे ब्लैक लिस्टेड किया गया तो वहाँ पे टेररिज्म को लेकर उसने क्या एक्शन लिया आज तक कोई जानकारी नहीं है। ओसामा बिन लादेन से लेकर और तमाम वहाँ पे बड़े आतंकवादी है, सब आतंकवादियों का गढ़ है। और यहूदी एक बढ़िया कौम थी, यहूदी हर देशों से ज्यादा सुपीरियर थे, उनका इकोनॉमिकल बहुत बढ़िया रहा है। तो यहूदियों को जान के टारगेट किया गया है, किसी भी देश में ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आतंकवाद के प्रति फिर एक बार पुनः सारे विश्व को मिलकर ये सोचना होगा कि आतंकवाद अगर पाकिस्तान में बढ़ रहा है तो उसका आर्थिक रूप से हमें विरोध करना चाहिए। वहाँ का फंड देकर ना टेररिज्म को बढ़ाना चाहिए ना टेररिस्ट को बढ़ाना चाहिए। और पाकिस्तान के जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होता तब तक वहाँ पे आर्थिक रूप से कोई मदद नहीं देनी चाहिए किसी भी देश को। मतलब आप लोग भी ये मानते हैं कि भारत में भी ये मानते हैं कि पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद का केंद्र बन गया है, आतंकवाद और खतरा है पूरी दुनिया के लिए? खतरा है। जैसे नक्शे कदम पर पाकिस्तान चल रहा है वहाँ पे बस एक टेररिस्ट को बढ़ाना और कोई काम नहीं है उनको। और दूसरी बात, ये लड़ते लड़ते खुद मर जाएंगे, इनका कुछ होने वाला नहीं है। ये कितने देशों से लड़ेंगे, मगर इनका कई बार ऐसा होता है कि नहीं हमारे यहाँ वो चीजें हैं, इनका आर्थिक रूप से बंद कर देना चाहिए हर चीजें। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने आतंकवाद के खिलाफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आतंकवाद के खिलाफ जो भी व्यक्ति बोलता है उसका स्वागत करना चाहिए। अब मुझे तो अब लगता है कि समय आ चुका है और भारत नहीं पूरे विश्व की निगाह अब नरेंद्र मोदी पर टिकी है कि आप अगुवाई करो। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि यह सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पे पूरे विश्व की निगाह टिकी है कि अगुवाई करे। तो ये नरेंद्र मोदी और भारत को अगुवाई करना पड़ेगा एक दिन, और इस आतंकवादी इस्लामिक संगठन को मिटाना पड़ेगा। इसलिए कि हमारे देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए खतरा बन चुके हैं। क्या अमेरिका के लिए पाकिस्तान खतरा नहीं है? क्या चीन के लिए खतरा नहीं है? क्या रूस के लिए नहीं? सबके लिए खतरे हैं, लेकिन अगुवाई करना पड़ेगा और वो हमको लगता है कि भारत से ही शुरू होगी। और निश्चित रूप से ये आप देखिए, ये एक मिनट आप रुक जाइए, क्लोज कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से अमेरिका
रसिया या जितने भी देश हैं दुनिया भर में, चाहे वो इजराइल हो, भारत हो, इंग्लैंड हो, कहीं भी हो, एक बात तो साफ समझ लीजिए कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच पर जो मासूम लोगों की हत्या, निर्मम हत्या, नृशंस हत्या, इस्लामिक टेररिज्म को बढ़ावा देने वाले मुल्क पाकिस्तान से संबंध रखने वाले बाप बेटे दो जो आतंकी हैं उन्होंने की है, ये वाकई में दर्दनाक है, खतरनाक है। पूरी दुनिया को इस पर सोचना चाहिए कि आखिर जहां कहीं भी आतंकवाद की जड़ें होती हैं, जहां कहीं भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, उनकी जड़ें पाकिस्तान में मिलती है। अब ये पूरी दुनिया को सोचना पड़ेगा कि आखिर पाकिस्तान क्या पोषण का केंद्र है आतंकवादियों के, इसलिए पाकिस्तान पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा जनता का मानना है। लखनऊ में ऐसा लोग सोचते हैं। हमारी आज की बातचीत में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।